नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। मानव जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो चलते रहती है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं अथवा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में उनका संचरण होता है तो मानव जीवन पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। खासकर जब भी शनिदेव अथवा राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो व्यक्तियों के मन में यूं ही जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती है कि हमारे राशियों के लिए यह क्या लेकर आने वाले हैं। क्या हमें संघर्ष से मुक्ति मिलेगी, हमें सफलताएं प्राप्त होगी, अथवा जीवन यूं ही संघर्षों में चलता रहेगा। इन्हीं सब बातों के संबंध में आज मैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। केतु ग्रह 2 जून को ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और वह अब ज्येष्ठा नक्षत्र को छोड़कर शनि की अनुराधा नक्षत्र में संचरण करेंगे। यूं तो वह वृश्चिक राशि में ही अपने 18 महीनों का सफर तय करेंगे, परंतु इस बीच उनकी सफर में यह दूसरा पड़ाव है जब वह नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं और वह अब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। परंतु अनुराधा नक्षत्र के 4 चरणों में वह सर्वप्रथम मंगल की चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, क्योंकि राहु एवं केतु तो वक्री ग्रह होते हैं, परंतु वर्तमान में मंगल देव भी नीच के होने जा रहे हैं। जहाँ कुछ राशियों को इससे सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं कुछ राशियां अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरते नजर आएंगे। दरअसल 27 नक्षत्रों में 17वें नंबर पर अनुराधा नक्षत्र आता है। इसका संबंध देवी राधा से माना गया है। यह प्रेम का नक्षत्र है और केतु ग्रह आध्यात्म, वैराग्य एवं मोक्ष के देवता माने जाते हैं। वह राहु की तरह भौतिक सुखों के प्रति व्यक्ति को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि वह धर्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। वह सांसारिक सुखों से विरक्ति की भावना पैदा करने वाले ग्रह माने जाते हैं, परंतु यह आपके कुंडली में यदि शुभ स्थिति में हुए तो आपको अत्यधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य भी करते हैं। दरअसल राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं या फिर जिस ग्रह के साथ उनकी संबंध बन जाती है, उन ग्रहों के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। और यदि केतु देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ गए तो आपके कुंडली में राजयोग का निर्माण भी कर देते हैं। तो मेष राशि आपके अष्टम भाव में केतु विराजमान है, अतः गुप्त युक्ति के बल पर आपकी सफलताएं तो चल रही थी, परंतु स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियां आपको दे रहे थे। परंतु अब केतु केवल मंगल का ही प्रभाव उत्पन्न नहीं करेंगे, वह तो शनि के नक्षत्र में है। अतः अब केतु के प्रभाव में मंगल के साथ ही साथ शनि का भी प्रभाव निश्चित रूप से संयुक्त होगा। मेष राशि के लिए मंगल अति कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु अभी वह नीच की अवस्था में जा रहे हैं। परिणामतः यह जो 2 महीनों की अवधि है उसमें केतु का बहुत अधिक आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। और जैसे ही मंगल पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, केतु आपके लिए अनेक प्रकार के अब शुभ फल देने लगेंगे। इस केतु के प्रभाव से 10वें स्थान कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव स्वगृही विराजमान है। साथ ही साथ आपको लाभ की भी इस अवधि में खूब संभावनाएं बनेंगी। आकस्मिक लाभ एवं कर्म क्षेत्र में उन्नति केतु के प्रभाव से निश्चित रूप से परिलक्षित होंगे। केतु तो आकस्मिकता का ग्रह माना जाता है, अतः आपको अपने कर्म क्षेत्र पर आकस्मिक रूप से अनेक प्रकार की उन्नतियां दृष्टिगोचर होगी। विदेशों से कार्य बनेंगे,
आईटी के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी इस नक्षत्र परिवर्तन से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। इस अवधि में आवश्यक है कि आप वाहन को बड़े आराम से चलाएं, क्योंकि नीच मंगल के प्रभाव से एवं अष्टम में केतु के प्रभाववश अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अब जहां तक वृषभ राशि का प्रश्न है, जिसके स्वामी शुक्र देव को माना गया है, तो आपके लिए शनि देव तो अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य एवं कर्म स्थान के स्वामी हैं, परंतु वृश्चिक राशि में आपके सप्तम स्थान में संचरण कर रहे केतु के प्रभाववश आपके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव चल रहे थे। व्यापारिक गतिविधियों में भी आपको अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य प्रेम संबंधों में भी एक समस्याएं खड़ी हो जाती थी। परंतु अब जो ही मंगल देव अपनी नीच की राशि से मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे, आपको केतु ग्रह से अनेक प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बस यह जो 2 महीनों की अवधि लगभग होगी, जून जुलाई के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं दृष्टिगोचर होंगे, क्योंकि केतु अब आपके भाग्य स्थान एवं कर्म स्थान को भी ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करने वाले हैं। आपको कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। भाग्य का भी अब आपको भरपूर साथ मिलेगा। व्यापारिक सफलताएं प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान एवं आपको अपने जीवन में अत्यधिक वृद्धि के अभियोग बनने वाले हैं। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, तो आपके 6ठे भाव में केतु विराजमान है। मंगल की नीच राशि में प्रवेश करने के कारण आपको इस अवधि में अनेक प्रकार के मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे। यूं तो 6ठे भाव में केतु का प्रभाव अत्यधिक शुभ माना गया है। वह अनेक प्रकार की जीवन में सहायताएं देने का कार्य करते हैं, परंतु मंगल के नीच अवस्था में आ जाने के कारण इस अवधि में आपको थोड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य पर आपको इस अवधि में ध्यान देना नितांत आवश्यक होगा। छात्रों को अब निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी के इच्छुक हैं, तो उसमें भी आपको केतु के प्रभाववश भाग्य का साथ मिलेगा। यात्राओं का भी योग बनेगा, जिन यात्राओं से अब आपको अनेक प्रकार की सफलताएं दृष्टिगोचर होंगे। विदेशी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को भी इस अवधि में अब निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। आपके इस अवधि में अब यदि किसी भी प्रकार के पुराने कर्ज थे, तो अब निश्चित रूप से उन कर्जों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है, चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के लिए मंगल देव अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं, और वह आपके पंचम एवं कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। केतु आपके पंचम स्थान में विराजमान थे। परिणामतः आपको जीवन में आकस्मिक धन का लाभ तो हो रहा था, परंतु कभी कभी संतानों से संबंधित आपको अनेक प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी कभी सफलताएं तो कभी असफलताएं प्राप्त हो रही थी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह पंचम का केतु बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता है, परंतु इस केतु के नक्षत्र परिवर्तन करने के साथ ही साथ अब आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगे। अब केतु आपके शनि के नक्षत्र में जाकर आपके व्यापारिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सफलताएं देंगे। पति पत्नी के मध्य प्रेम संबंधों में यदि कोई भी समस्याएं थी, तो अब वह भी दूर हो जाएंगे और दोनों मिलकर आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की तो थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। यदि आप अपनी किसी भी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, तो आपको जीवन में निश्चित रूप से इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। संतान प्राप्ति की संभावनाएं इस अवधि में निश्चित रूप से बनेंगे। छात्रों को भी अब निश्चित रूप से अपने अध्ययन में सफलताएं प्राप्त होगी।
अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है, सूर्य प्रधान सिंह राशि के लिए मंगल देव अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। वह तो भाग्य एवं सुख के कारक माने जाते हैं, परंतु केतु आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान थे। विराजमान तो अब भी रहेंगे, परंतु वह अब शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। परिणामतः मंगल ज्यों ही अपने नीच अवस्था से अगली राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम परिलक्षित होने लगेंगे। आपको दृष्टिगोचर होंगे कि जीवन में अचानक ही बहुत सारे शुभ प्रभाव उत्पन्न हो गए हैं। आपको इस अवधि में भूमि भवन का भी लाभ मिल सकता है। व्यापार में आपको खूब वृद्धि होंगे। ऋण लेना इस अवधि में अत्यंत ही आसान हो जाएगा। यदि आप किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो इसमें सहायताएं प्राप्त होगी। शत्रुओं पर इस अवधि में आप निश्चित रूप से भारी पड़ेंगे। मित्रों एवं रिश्तेदारों की तरफ से कोई शुभ समाचार की भी प्राप्ति होंगे, परंतु थोड़ी पारिवारिक कलह भी आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, जिससे मानसिक क्लेश की संभावनाएं बन रही है। अतः अपने मन पर नियंत्रण रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि केतु ग्रह चतुर्थ स्थान में बैठकर कभी कभी मन को बड़ा ही अशांत करने का कार्य कर देते हैं। सब कुछ रहते हुए भी व्यक्ति को एक विरक्ति की भावना पैदा कर देते हैं और व्यक्ति सांसारिक मोह माया को छोड़कर एक अलग ही दुनिया में जाने का प्रयास करने लगता है। अब जहां तक कन्या राशि का प्रश्न है, तो आपके आर्थिक मामलों के लिए यह केतु अत्यंत ही सुखद रहने वाले हैं। दरअसल मंगल आपके तीसरे एवं अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। वर्तमान में वह नीच की अवस्था में चले जाने के कारण केतु का भी बहुत अधिक शुभ फल नहीं प्राप्त होंगे, परंतु जो ही मंगल देव अपनी नीच की राशि को छोड़कर सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्रारंभ हो जाएगी। आपके निर्णय में अब हर जगह प्रशंसा प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों के साथ इस अवधि में कुछ मतभेद की संभावनाएं बन रही है, अतः उस पर भी ध्यान देना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। इस अवधि में अब प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यदि कन्या राशि के कोई भी व्यक्ति प्रेम संबंधों में थे, परंतु उनको किसी भी कारणवश एक दूरियां पैदा हो गई थी, प्रेम संबंधों में निकटता को प्राप्त करने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ होंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होंगे। आर्थिक क्षेत्र में आपको लाभ की अनेक प्रकार की संभावनाएं दिखेगी। साथ ही साथ इस अवधि में यदि किसी भी प्रकार के न्यायालय से संबंधित आपके कोई भी मुकदमे चल रहे थे, तो उसमें भी आपको अब सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह जो केतु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, उसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निश्चित रूप से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।